हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी सभी की। ठीक है, तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन के आपके कुछ पार्ट्स बचे हुए थे। ठीक है, 10 पार्ट थे, सारे के सारे मैंने कराए हैं। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस जा चुकी हैं आपकी, तो उनमें करा दिए हैं पार्ट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और ये जो 10 पार्ट हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके आप सारे एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। ऐसा करना है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, और ये भी जो 8th क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी होगा, तो वी हैव टेक LHS। क्या लेके चलेंगे आप इसका LHS पार्ट। तो LHS ये है, RHS ये है। तो LHS पार्ट आपका कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, तो साइन कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, ये साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रहा। ठीक है, और नीचे वाला क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ टेन थीटा लाना है, मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैंसिल। कैसे कैंसिल होंगी, हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किससे आ रही है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी से ये पॉजिटिव साइड का कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइड में जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो उसको यहाँ कट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करिए, ये टेन थीटा रहेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह इतना पुट करोगे तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आपका क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसको एज इट इज लिखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये तो आपका टेन थीटा हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, इस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे चल रहा है ये सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका क्या है टेन थीटा। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा, क्या आएगा माइनस 1, और नीचे आपका क्या चल रहा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये दोनों सेम आ गए आपके। अब क्या आ गए, सेम आ गए, तो सिर्फ क्या बचा आपका टेन थीटा बचा। क्या बचा, टेन थीटा, जो कि क्या है आपका RHS है। क्या है ये RHS, तो हैंस प्रूव्ड। आपको जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, इसलिए क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने साइन थीटा को चेंज किया था, आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी पुट कर सकते हो, तो भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 3-4 नंबर में। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सेम वही काम करेंगे, LHS पार्ट लेके चलिए आप। तो वी हैव टेक LHS पार्ट। तो LHS इसका क्या है, LHS है इसका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो सिर्फ होल स्क्वायर ही खोलेंगे। आप पूछ भी सकते हो कि यहाँ क्यों नहीं साइन और कॉस में चेंज कर रही हो, तो यहाँ साइन और कॉस में था ही पहले से, क्या चेंज करूंगी, यहाँ भी साइन और कॉस में चीज़ें हैं, ये इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको चेंज ना करके डायरेक्ट आप स्क्वायर खोलिए। मैंने 90% क्वेश्चन में कहा था, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, 10% क्वेश्चन उनको एज इट इज भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट खोलिए कॉस स्क्वायर ए, सेम प्रोसीजर से सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इतना सपोज
समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, यूजिंग आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे पता चल गया होगा अब तो तुम लोगों को कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। लेकिन बोर्ड में आपको सभी आइडेंटिटी लिख के आनी है, जो भी क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हो उन सबको लिख के आइएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी यूजिंग आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको आप एज इट इज रहने दो 2, ये तो साइन ए ही रहेगा, इनटू कॉसेक ए को लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक और साइन आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर ए तो गया आगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। सेक को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये जो आगे वाला है आपका 2 कॉस ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। ठीक है, चाहो तो भाई आइडेंटिटीज को लिख लो। तुम कहोगे क्या कर दिया ये, तो कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेम सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये किया है मैंने, कॉसेक को रिप्लेस किया है कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गई और ये दोनों टर्म्स एज इट इज इधर हैं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 3। कितना हो गया? ये नीचे लिख देते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, अब आपका इसको लिख लेते हैं 10 को आगे, टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे चीज़ें घटेंगी, ये साइन ए और साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा? +2 ओनली। ऐसे ही कॉस ए भी कैंसिल, क्या बचा? +2 ओनली। तो यहाँ पर 3 + 2 + 2 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। ये दोनों टर्म तो बचे, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कहीं आपका RHS यही तो नहीं आ रहा? यही आ रहा है, 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या आ गया भाई? RHS आ गया। तो आप LHS लेके चले थे, RHS आपका आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन आपका फिनिश। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखिए। 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट क्या है, तो आप इसमें LHS लेके चलिए और LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव करेंगे। अगर LHS को प्रूव करके RHS नहीं लेके आ पाते तो RHS भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो वी हैव टेक LHS पार्ट। तो LHS आपका क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरा वाला ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट इसको 1 अपॉन कॉस ए। कॉसेक, कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, माइनस का कॉस ए। अब देखिए, अब थोड़ा इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आप सभी समझ रहे होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? देखिए क्या है, इसके नीचे 1 लगा के मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम साइन ए आया, तो साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन ए को तो 1 आएगा, 1 × 1 1 रहेगा। अगर साइन ए को डिवाइड करोगे 1 से तो साइन ए आएगा, और साइन ए × साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैथ्स में फ्रैक्शंस को एलसीएम लेते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ लेते हैं। और डायरेक्ट समझो तो ऐसे समझ लो कि कॉस ए × कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और एलसीएम दोनों का कॉस ए। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से भाई, और ये आपका साइन ए × और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका चल रहा है कॉस। कॉस ए स्क्वायर से साइन ए एक स्क्वायर से खत्म, तो यहाँ से आपका बचा साइन ए और कॉस ए, ये बचा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ? LHS से RHS तक अब मुझे पहुँचना थोड़ा सा असंभव लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं LHS पार्ट ले लिया मैंने एक बार, अब मैं RHS लूँगी। तो वी हैव टेक RHS। तो RHS पार्ट क्या है इसका? 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चेंज करिए, 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हो? साइन ए अपॉन
कॉस ए, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सेम अब क्या है, अब सॉल्व करना है बस इसको, आपको यहाँ इधर कर देती हूँ, नीचे दिखेगा नहीं फिर आपको। तो 1 अपॉन सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम कितना आ रहा है, साइन ए और कॉस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, और ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो आपका क्या बचेगा सिर्फ साइन ए और कॉस ए। तो आपका LHS भी यही आ रहा था और RHS भी यही आ रहा है, तो देन आप लिखेंगे कि LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के, इसलिए आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक, तो सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, हैंस प्रूफ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके 3 पार्ट हैं, इसको देखो किस तरीके से करोगे, तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा होप सो, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखिए इसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको ना हम पार्ट्स मान लेते हैं। कैसे पार्ट्स मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टेक फर्स्ट एंड थर्ड एंड फाइनल आप कर लेंगे सेकंड एंड थर्ड। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेते हैं, तो वी हैव टेक फर्स्ट एंड थर्ड। देखो इस क्वेश्चन को समझाती हूँ पहले, एक बार ये 3 चीज दे रखी है आपस में इक्वल, तो पहले फर्स्ट पार्ट को थर्ड के इक्वल दिखा दो, फिर सेकंड पार्ट को थर्ड के इक्वल दिखा दो, आपका क्वेश्चन खत्म। आगे बात समझ में, क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट को थर्ड के इक्वल दिखाना है और सेकंड पार्ट को थर्ड के इक्वल दिखाना है। तो आप इसको फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को जब लेंगे तो इसमें जो आपका RHS पार्ट LHS पार्ट कौन सा है, तो वी हैव, इसमें पहले लिख लो भले इस तरीके से, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल आपको मतलब टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें कहेंगे आप, तो वी हैव टेक LHS पार्ट, आप LHS साइड ले रहे हैं इसकी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए। कॉस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है भाई, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा, क्योंकि डिवाइड में हो रहा है, हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो उसके लिए उल्टा कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन ए होता है लेकिन पावर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो टेन स्क्वायर ए। तो आप क्या लेके चले, LHS लेके चले और इसका RHS पार्ट आप ले आए, तो ये आपका क्या हो गया RHS। तो आपने क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक, तो आप इसको सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको सेकेंड पार्ट बताती हूँ। तो ये आपको सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसके लेंगे, वी हैव टेक सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो थर्ड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जब आप लेंगे तो सेकेंड पार्ट देखो क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए। तो इसमें से भी आप LHS ही है RHS ही है, तो वी हैव टेक LHS पार्ट, टेक भी लिख लेना है। ठीक है, तो वी हैव टेक LHS पार्ट, तो 1 माइनस, इसको लो आप यहाँ नीचे, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, पूरे का होल स्क्वायर है भाई। ठीक, आप इसे 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। नीचे लाइन करिए, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, होल ब्रैकेट चल रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए इसको अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में क्या रहेगा भाई, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ही लिखिए, अभी स्क्वायर को मत लेके आइए। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, साइन ए
माइनस का कॉस ए इक्वल इधर लगाइए अपॉन क्या चल रहा है साइन ए, नीचे क्या आएगा साइन ए इसका होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या किया है, 1 के नीचे 1 लगा के ऐसे समझ लेते हैं बच्चे के एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ऐसे समझ लो 1 इंटू कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए था ही, उसके बाद कॉस ए इसका डिनोमिनेटर था, सेम नीचे किया हमने साइन ए माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या थी साइन ए। ठीक है, अब देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो इधर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या है ये कॉस ए, मैंने नीचे वाले का क्या बताया था उल्टा कर देते हैं डिवाइड में जब होता है तो उल्टा करेंगे, तो ये साइन ए ऊपर आ जाएगा और ये साइन ए माइनस कॉस ए कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए अब ये स्क्वायर में चल रही हैं चीज़ें, किस में चल रही हैं स्क्वायर में। अब देखो जब स्क्वायर में चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करना चाहूँगी क्वेश्चन को, इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। इधर जब सॉल्व करेंगे इसको कॉस ए स्क्वायर ले आते हैं सब पर, क्योंकि सब पर स्क्वायर चढ़ेगा क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप दोनों के होल स्क्वायर खोलिएगा यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ माइनस का अगर तुम कॉमन लोगे तो वो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा कैसा देता है पॉजिटिव। इन दोनों टर्म्स को खोलोगे पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि स्क्वायर है। अगर ओनली पावर मतलब इवन पावर होती तो पॉज कट रहे हैं, अगर ऑड पावर होती तो नहीं कटते, फिर नेगेटिव साइन देता। क्या देता है ये नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पावर कैसी है इवन है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया RHS पार्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया। ठीक है, तो आप होप सो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, थैंक यू।